वेद प्रताप वैदिक पर बढ़ता जा रहा है बवाल। कांग्रेस के बाद शिवसेना ने भी उठाए सवाल। सामना में देखा उद्धव ने माफी लायक नहीं है वैदिक का काम। सामना मेले के जरिए उद्धव ने वैदिक पर किया हमला। कहा यह है सस्ती लोकप्रियता पाने का खतरनाक तरीका, उन्हें भेज देना चाहिए इस्लामाबाद। भारतीय उच्चायोग को नहीं थी वैदिक हाफिज सईद की मुलाकात की कोई जानकारी। हाई कमीशन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। ब्राजील के फोर्टलेजा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम ने हिंदी में की बात। रूस और भारत के रिश्तों की हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस है। 125 करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने सामरिक महत्व पर भी चर्चा की। कहा भारत के लिए रूस है बेहद महत्वपूर्ण। पुतिन के भारत दौरे के वक्त परमाणु ऊर्जा पर भी होगी बातचीत। रशिया ने हमारे नौसेना को जो विक्रमादित्य जहाज दिया है, उसका मैंने देश की जनता को अर्पण करने का काम किया। ब्रिक्स विकास बैंक को मिली मंजूरी। बैंक का पहला सीईओ होगा हिंदुस्तानी। $100 अरब का होगा बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में दी जानकारी। 2 साल पहले दिल्ली में बनी थी ब्रिक्स विकास बैंक बनाने की योजना। A new development bank at the Delhi summit 2 years ago has been translated into reality, but we also support other developing nations. ब्रिक्स देशों को मोदी मंत्र। मोदी ने कहा बनना चाहिए ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल। पीएम मोदी की ब्रिक्स देशों को सलाह। ओपन ऑनलाइन कोर्स होने चाहिए शुरू। बननी चाहिए ब्रिक्स यूनिवर्सिटी। We could also consider establishing massive open online courses for making quality education accessible to all. We could also explore setting up a BRIC university. मोदी ने युवा शक्ति का दिखाया सपना। कहा बनाना चाहिए ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम। नॉलेज, स्किल और संसाधनों का भी फायदा उठाएं ब्रिक्स देश। आतंकवाद पर बोले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं आतंकवाद। भारत इंग्लैंड सीरीज में उभरा बड़ा विवाद। रविंद्र जडेजा से कहा सुनी पर टीम इंडिया ने आईसीसी से की एंडरसन की शिकायत। आईसीसी ने जेम्स एंडरसन पर लगाया लेवल 3 का चार्ज। आरोपों की जांच के लिए बनेगी कमेटी। एंडरसन पर आरोप। पवेलियन के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जडेजा को दिया धक्का। एंडरसन पर लग सकता है कम से कम 2 टेस्ट मैच का बैन। लेवल 3 के चार्ज में 4 टेस्ट मैचों तक के बैन का प्रावधान। लंच के लिए पवेलियन की ओर आ रहे थे कप्तान धोनी और जडेजा। धक्का मारने के बाद एंडरसन ने जडेजा के साथ की बदसलूकी। गौतम गंभीर और आर अश्विन की आंखों के सामने हुई पूरी घटना। एंडरसन की यह हरकत कैमरे में नहीं हुई रिकॉर्ड। झगड़े से पहले बौखलाए हुए थे एंडरसन। बदसलूकी की शिकायत पर एंडरसन ने जताई हैरानी। टीम इंडिया के आरोपों को किया खारिज। ईसीबी करेगा काउंटर शिकायत। केजरीवाल का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप। आप विधायकों को खरीदने की कोशिश। केजरीवाल ने जारी किया ऑडियो संदेश। एक विधायक के लिए 20 करोड़ की पेशकश। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर का कबूलनामा। विधायक बनने के लिए 3.5 करोड़ खर्च किए। कहा अगर मुझ में इतने पैसे खर्च करने की क्षमता तो दूसरे विधायकों ने भी ऐसा ही किया होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के नए अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। शिवसेना से गठबंधन पर चर्चा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के प्रवक्ताओं का ऐलान। लोकसभा के लिए मीनाक्षी लेखी, राजीव प्रताप रूढ़ी और अनुराग ठाकुर
राज्यसभा के लिए मुख्तार अब्बास नकवी और जेपी नड्डा नए प्रवक्ता। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में छिड़ा वाईफाई वार। शिवाजी पार्क में शिवसेना ने शुरू किया वाईफाई तो मन से भी हुई वाईफाई। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। मराठियों को 16 और मुस्लिमों को 5% रिजर्वेशन। जयपुर से जारी है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का लगाव। स्कूली बच्चों के भोजन कार्यक्रम का मुआयना करेंगे बिल क्लिंटन। रांची की अदालत के बाहर जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों का विरोध। पटना और बोधगया ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकियों के परिजनों का आरोप, जबरन सरकारी गवाह बना रही है एनआईए। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले की आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग पर कोर्ट को करना है फैसला। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर जारी किया हाई अलर्ट। बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे गंगोरी से भटवाड़ी तक बंद। रास्ते में फंसे तीर्थयात्री। मुंबई में रात भर बारिश से जगह जगह भरा पानी। हिंदमाता और एल्फिंस्टन समेत कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव के चलते कई जगह फंसी गाड़ियां। मुंबई में कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। शक्तिमल गैंगरेप केस में आरोपी 2 नाबालिगों को जुवेनाइल बोर्ड ने पाया दोषी। जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग दोषियों को नासिक के एक स्कूल में 3 साल के लिए अच्छा व्यवहार सीखने भेजा। गया में छात्रों का जबरदस्त हंगामा। वाइस चांसलर के घर पर की तोड़फोड़। कॉलेज के प्रिंसिपल के ट्रांसफर से नाराज थे। नोएडा में युवती से रेप करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घर में घुसकर किया था रेप। कानपुर में एसपी नेता की पत्नी की हत्या में 5 गिरफ्तार। नेता की प्रेमिका ने कार्रवाई थी हत्या में तांत्रिक भी था शामिल। पति का प्यार वापस दिलाने के लिए तांत्रिक मृतक के गले में रस्सी बांधकर करता था झाड़ फूंक। भरोसा जीतने के बाद की हत्या। मुंबई के गोरेगांव में छज्जा गिरने से 2 की मौत, 6 घायल। 35 साल पुरानी बिल्डिंग को बीएमसी ने भी दिया था नोटिस। एमपी के खरगोन में लोकायुक्त ने एक क्लर्क के घर मारा छापा। 2 करोड़ की संपत्ति का पता चला। बैंकों के 30 खातों का पता चला। पुलिस से इंसाफ के लिए तरस रही महिला दारोगा ने फेसबुक पर लिया सहारा। छेड़छाड़ पर डीआईजी के खिलाफ अब तक नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित दारोगा के फेसबुक पेज को 5000 ज्यादा लोगों ने मिला समर्थन। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान दारोगा के साथ हुई थी छेड़छाड़। रांची में एक मंचले को छेड़खानी पड़ी महंगी। युवती ने सरेआम ढूंढा। बड़ी देर से कर रहा था पीछा। पप्पियों से परेशान होकर की पिटाई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं दरबार में भक्तों ने दिल खोल कर दिया चढ़ावा। बाबा के दरबार में हुई नोटों की बरसात। शिरडी के साईं बाबा को भक्तों ने चढ़ावा करीब 4.5 करोड़ का चढ़ाया। नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवर दिया गया दान। भगवान महाकाल की नगरी में लगा सावन का मेला। उत्तम स्वामी महाराज के साथ जलाभिषेक करने पहुंचे हजारों लोग। बम भोले के जयकारे के साथ पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। उज्जैन में उत्तम स्वामी ने यह परंपरा डाली है। यहाँ भक्त अपने घर से जल लाकर महाकाल को चढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि गांव का कल्याण करने के लिए, हमारा भारत गांव में बसता है और गांव के कल्याण की कामना लेकर मैंने सभी को संदेश दिया है कि अपने गांव के बावड़ी का, नदी का, तालाब का जल लाकर महाकाल पे चढ़ाया जाए और अपने गांव का कल्याण लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर निरंतर ये बरसात है।
बर्लिन में फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन का जोरदार स्वागत। अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। 24 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना है जर्मनी। अर्जेंटीना को हराकर जीता है खिताब। वॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक पोलो का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध। 4,99,000 रुपए से कीमत की शुरुआत। मुंबई में फिल्म एक विलन की कामयाबी पार्टी। फिल्म के सारे किरदारों ने मनाया कामयाबी का जश्न। दिल्ली में ज्वेलरी फैशन शो में रैंप पर उतरे मॉडल्स। एक से बढ़कर एक ज्वेलरी का किया प्रदर्शन। दिल्ली में कॉटियोर वीक के पहले दिन ट्रेन की आवाज के साथ शुरू हुआ शो का आगाज। डिजाइनर सब्यसाची ने पेश किया कलेक्शन। शो देखने पहुंची रानी मुखर्जी। सब्यसाची ने ही तैयार किया था रानी मुखर्जी की शादी का लिबास।